च 24 हॉट अर्जुन बेवकूफ आयशा। क्या अर्जुन और अल्पेश का कोई कनेक्शन है? क्या आप भी अल्पेश को जानते हो? और अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि अर्जुन तो एक जाना माना बिजनेसमैन है और आप उनके साथ ही काम करते हो, तो आपका अल्पेश से कैसे लेना देना हो सकता है? चिराग जब आयशा के सवाल सुनता है तो वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे उसके सवालों का क्या जवाब देना चाहिए। क्या उसे आयशा को सच बता देना चाहिए कि अर्जुन और अल्पेश का आखिर कनेक्शन क्या है? और क्यों अल्पेश अर्जुन को बॉस कह रहा था? जैसे ही चिराग बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है, उससे पहले ही आयशा के मोबाइल की रिंग बजने लगती है। आयशा फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से फोन को उठती है और अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो गुड मॉर्निंग त्रिशा। आज इतनी सुबह सुबह कॉल किया है, कुछ हुआ है क्या? त्रिशा का नाम सुनकर चिराग अलर्ट मोड पर चला जाता है और वह जो कुछ भी ऐसा को बताने वाला था वह सब कुछ अब ना बताने का फैसला करता है। सामने से त्रिशा आयशा से कहती है, आयशा मुझे कल अमित मिला था और वह तुमसे मिलना चाहता है। आज दोपहर में होटल प्लाजा में वह तुम्हारा इंतजार करेगा। आयशा त्रिशा की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए चली जाऊंगी। क्या तुम भी आओगी? त्रिशा कहती है, सॉरी त्रिशा, लेकिन मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। होटल प्लाजा के अंदर उसने रूम बुक किया हुआ है प्राइवेट, जहाँ पर तुम हमेशा मिलते थे। वो वही तुम्हारा इंतजार करेगा। त्रिशा की बात का जवाब देते हुए आयशा कहती है, सॉरी त्रिशा, बट तुम अमित से कह देना कि अब मैं पहले की तरह उसे प्राइवेट रूम में नहीं मिल सकती हूँ। अगर वह चाहे तो हम कैफेटेरिया में मिल सकते हैं होटल के। ये सुनकर तो त्रिशा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी आयशा और अमित मिलते थे तब वो हमेशा ही उनकी कुछ पिक्स क्लिक करके अर्जुन तक पहुंचा दिया करती थी, ताकि वो अर्जुन को ये दिखा सके कि आयशा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और वो अभी अमित से प्यार करती है और उसके साथ ही रहती है। लेकिन वह जानती थी इस बार वह आयशा को फोर्स नहीं कर सकती है, इसलिए वह बहुत ही पोलाइट वे में कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा हो जाएगा, मैं उससे बात कर लूंगी इस बारे में। लेकिन तुम ही तो चाहती थी कि तुम्हारी और अमित की मीटिंग हमेशा ही सीक्रेट रहे और इसके बारे में अर्जुन को पता ना चले। तो अब तुम ऐसा क्यों चाहती हो? उसकी बात सुनकर आयशा को याद आता है, हाँ, वह हमेशा ही यही चाहती थी कि उसके और अमित के बारे में कुछ भी पता ना चले अर्जुन को, कि वह दोनों अभी टच में है। और वह ऐसा इसलिए ही चाहती थी ताकि अर्जुन को कभी पता ना चले कि वो अमित मिलते हैं। अगर उसे पता चल जाता तो वह अमित को जान से मरवा देता। अमित ही उसकी लास्ट लाइफ में ऐसा इंसान बचा था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और इसके लिए उसने 2 सालों की त्रिशा की जातियां सही थी। उसका ही नाम ले लेकर त्रिशा ने उसे कई बार ब्लैकमेल किया था, लेकिन लास्ट में जाकर पता चला था कि अमित कोई और नहीं बल्कि त्रिशा का ही बॉयफ्रेंड था, जो कि उसके खेल में शामिल था, और वह भी उसे मरने के 2 दिन पहले ही पता चला था। हालांकि उसे वक्त तक उसके मन में से अमित के प्रति जो प्यार था वह खत्म हो गया था और उसकी जगह अर्जुन ने ले ली थी, लेकिन वह अपनी वजह से किसी बेगुनाह को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। आयशा अपने ही ख्यालों में घूम थी कि तभी उसे फोन की दूसरी तरफ से त्रिशा की आवाज आती है, हेलो आयशा, क्या हुआ? आयशा जल्दी से अपने आप को संभालती है और कहती है, हाँ, तुमने सच कहा था कि मैं पहले उसे छुप छुप का मिला करती थी, लेकिन अब मुझे अर्जुन से कुछ भी छुपाना नहीं है। और मैं अमित से भी यह बात क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस तरह से प्राइवेट रूम में मिलना चाहिए।
उसकी बात सुनकर त्रिशा को बहुत घबराहट होने लगती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आयशा उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन तभी वह कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। त्रिशा अपने मन ही मन सोचती है, तुम अमित से कितना प्यार करती हो ये तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि अमित तुम्हें अपनी बातों में फंसा ही लेगा और हमारा प्लान जरूर पूरा होगा। ये कहने के बाद वह एविल स्माइल करती है और अपने काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयशा को पता था कि त्रिशा के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अपने पिछले जन्म में ही उसने उसे अपना असली रूप दिखा दिया था। इस बार भले ही वो अमित से मिलने जा रही थी, लेकिन वो उसकी खटिया खड़ी करने भी जा रही थी। साथ में इसके बारे में नहीं अमित को कुछ पता था और ना ही त्रिशा को। आयशा फिर चिराग की तरफ देखते हुए कहती है, बताओ चिराग भाई, अर्जुन और अल्पेश एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्या उनका कोई कनेक्शन है? चिराग एक गहरी लंबी सांस लेता है और बहुत ही सीरियस मूड में कहता है, भाभी मुझे लगता है कि आपका इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, और अगर मैं देना भी चाहूँ तो आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब अर्जुन से ही मांगने चाहिए, वही राइट पर्सन है इसके लिए। आयशा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि चिराग ऐसा ही कुछ जवाब देगा उसको। उसके बाद वह चिराग की तरफ देखते हुए कहती है, अब ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं तब तक नंदिनी से मिलकर आती हूँ। इतना कहने के बाद वह वहां से जाने ही वाली होती है कि चिराग उसे रोकते हुए कहता है, भाभी अभी जब मैं नीचे आ रहा था तो मैंने चेक किया था, वह अभी तक उठी नहीं है। आप एक कम कीजिए, जब तक आप अर्जुन को भी बुला लाइए। सुबह के 8 बजे बज गए हैं, अभी तक अर्जुन उठा नहीं है। आज से पहले वह कभी इतना लेट नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर आयशा को भी यही लगता है, इसलिए वह नंदिनी से बाद में मिलने का सोचकर अपने रूम में चली जाती है। अर्जुन का रूम। आयशा आराम से चलते हुए अपने रूम में जाती हो और जैसे ही वह सामने का नजारा देखते हैं उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रूम में एंटर होते ही उसे इतना खूबसूरत और सेक्सी नजारा देखने को मिलेगा। वो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने के नजारे को देख रही थी। अर्जुन आयशा के जाने के 10 मिनट बाद ही उठ गया था और उसके बाद वह इधर उधर देखता है तो उसे ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए वह सबसे पहले सेकंड फ्लोर पर बने हुए जिम में चला जाता है और वहां जाकर वर्कआउट करता है। और वहां से आने के बाद तुरंत ही शॉवर लेने के लिए चला जाता है। इस वक्त अर्जुन वॉशरूम से बाहर निकल ही था और उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक वाइट कलर का तौलिया बांध हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरत और मस्कुलर बॉडी बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई दे रही थी। उसने अभी अभी हॉट शावर लिया था, जिसकी वजह से उसकी गोरी त्वचा थोड़ी सी पिक दिखाई दे रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा हॉट लग रहा था। उसके बाल अभी भी गले थे, जिसमें से पानी की बूंदें बनाकर उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसके पूरे शरीर पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बनी हुई थी, जो छोटे छोटे स्टार की तरह उसकी पूरी बॉडी पर थी। उसके लंबे पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो इस वक्त किसी ग्रीक गॉड से काम नहीं लग रहा था। आयशा तो बस उसे एक तक निहार रही थी। वो ये भी भूल गई थी कि वो यहाँ पर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए आई थी। वही अर्जुन दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसे दिशा में देखा है तो वहां पर उसे ऐसा दिखाई देती है, जो कि बहुत ही कामुकता से उसको देख रही थी, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और वह धीरे धीरे करके आयशा के नजदीक पहुंच जाता है, जिसका आयशा को अंदाजा तक नहीं होता है।
वह तो अब भी अर्जुन को देखे जा रही थी। आयशा बेचारी तो अर्जुन को इस तरह से देखकर ही मदहोश होने लगी थी। और अर्जुन को ये सब देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर किसी भी मर्द को यह अच्छा लगता कि उसकी पार्टनर उसको देखकर इस तरह से फील करती है। अर्जुन कोई अलग नहीं था, उसे भी अच्छा लग रहा था कि उसकी पार्टनर उसकी बॉडी को इतना ज्यादा एडमायर करती है। वह धीरे से जाकर उसके एकदम सामने खड़ा हो जाता है और अपना एक हाथ आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर देता है। जैसे ही दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनाई देती है, आयशा अपने होश में आती है और वह अपने सामने देखती है तो उसे अर्जुन की भीगी हुई चेस्ट अपनी आंखों के जस्ट सामने दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और जलने लगता है। वह धीरे से अपना हाथ उठाकर अर्जुन को छूने ही वाली होती है कि तभी वह अचानक से अपने आप को कंट्रोल करती है, वापस से अपना हाथ वहां से लेकर अपनी आंखों पर रख देती है और कहती, अर्जुन जल्दी से जाए और कपड़े चेंज कर लीजिए। चिराग भाई आपका नीचे वेट कर रहे हैं, चलिए जल्दी। अर्जुन उसकी इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हें मुझे देखने का मन नहीं है क्या? मैं तुम्हारा ही हूँ बाबी डॉल, तुम जैसा चाहो वैसे मुझे देख सकती हो। तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन उसके चेहरे पर जो लाली थी वह और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अपने मन में सोचती है, यार यह कितना ज्यादा हॉट है। अगर मैं यहाँ एक और मिनट भी रही ना तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी। आयशा बेटा जितना जल्दी हो सके चल यहाँ से, चल जल्दी कर। ये सोचकर आयशा थोड़ा झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर कहती है, अपना पक्के बेशर्म होते जा रहे हो। मुझे नहीं देखना है आपको, ठीक है? अगर मुझे देखना होता तो मैं अपनी आंखों पर हाथ नहीं रखती। और मुझे पता है कि आप मेरे हो और आप पर मेरा ही हक है। इतना कहने के बाद वह वहां से मुड़कर जाने ही वाली होती है कि उसे अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, अरे मेरा टॉवल। जैसे ही अर्जुन ये कहता है, आयशा एकदम से अपना हाथ अपनी आंखों से हटती है और अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन को ये देखकर एकदम से हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है। अर्जुन को इस तरह से हंसता हुआ देखकर पहले तो आयशा एकदम हैरान ही रह जाती है, क्योंकि आज तक उसने अर्जुन को हंसते हुए नहीं देखा था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से वह अर्जुन से अच्छे से बातें कर रही थी, लेकिन अर्जुन जब भी किसी से बात करता था उसकी जो आवाज होती थी बहुत ज्यादा हार्ड होती थी और उसमें बिल्कुल भी गर्माहट या अपनापन नहीं होता था। अर्जुन मुस्कुरा दे, यही बहुत बड़ी बात थी। हंसना तो बहुत दूर, आयशा तो अर्जुन की मुस्कुराहट में कहीं खोई गई थी। वह ये भी भूल गई थी कि अर्जुन किसी और पर नहीं बल्कि उसे पर ही हंस रहा है, क्योंकि अर्जुन ने उसके साथ मजाक किया था जिस पर उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। क्या लगता है आपको, क्या जवाब देगी आयशा अर्जुन की इस हरकत का? आखिर आयशा क्यों राजी हुई है अमित से मिलने के लिए? क्या प्लान है त्रिशा का अमित और आयशा की मुलाकात करवाने का? आखिर कौन सा षड्यंत्र रच रही है वह?